मूवी की शुरुआत होती है मास्टर yi से। मास्टर yi अपने ग्रुप के मेन शेफ थे। अपने शेफ्स के साथ रात के दावत के लिए वो खाना बना रहे थे। इस दौरान उनका एक शेफ पॉट यानी सुअर का मीट पकाने के वक्त उसे जला देता है। मास्टर yi ये देखते ही परेशान हो जाते हैं क्योंकि आज की दावत का मेन डिश पोर्क था। अब वो एक बड़ी छुरी निकालते हैं और फिर एक पिग काटते हैं, जिसके बाद वो दोबारा से मेन डिश तैयार करते हैं और अंत में वो ऊपर से डिश में नमक छिड़क देते हैं। अब जैसे ही दावत के दौरान सभी पोर्क खाते हैं, उसके बाद सभी की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है। अब मास्टर ये समझ पाते हैं कि उनका शेफ उन्हें नमक देने के बजाय उस दौरान पॉइजन का पाउडर दिया था, जिसके कारण से सभी के साथ फिलहाल ऐसा हो रहा है। इस घटना के लिए मास्टर ये को जिम्मेदार ठहराया जाता है। वो गुस्से में अब अपने शेफ को मारने ही वाले थे, लेकिन तभी एक आदमी उन्हें रोकता है और फिर गांव के कई सारे लोग उन्हें काफी टॉर्चर करते हैं। अब सीन के शिफ्ट होते ही हम एक स्कूल को देखते हैं जहाँ स्टूडेंट्स कुंग-फू प्रैक्टिस कर रहे थे। प्रैक्टिस के दौरान टीचर बताते हैं कि जो भी स्टूडेंट इस कुंग-फू में जीतेगा वो स्कूल की ओर से सम्मान और ग्रेजुएट किया जाएगा। उस कंपटीशन में केन नामक एक लड़का जीतता है। दोस्तों, ये लड़का कुंग-फू और खाना बनाने में बहुत अच्छा था। अब केन अपने टीचर को धन्यवाद कहना चाहता था, इसलिए वो अपने टैलेंट का प्रदर्शन करते हुए अपने टीचर को कुंग-फू और खाना बनाना एक साथ दिखाता है और फिर वो उनके लिए एक डिश बनाता है। उसके टीचर उसे एक शेफ से एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए कहते हैं, जिससे कि वो एक बेहतर शेफ बन सके। केन उनकी बात सुनकर वहां जाता है। रेस्टोरेंट में केन की मुलाकात एक लड़की से होती है जो कि रेस्टोरेंट के ओनर की बहन थी, जिसका नाम था यिंग। इस दौरान रेस्टोरेंट में मास्टर यी भी आते हैं। रेस्टोरेंट ओनर मास्टर यी को टेबल पर बिठाती है। साथ ही अब ओनर की बहन ये केन को रेस्टोरेंट के भीतर लेकर आती है। रेस्टोरेंट ओनर की बहन ये उसे टेबल पर बिठाकर एक डिश देती है और वो उससे कहती है कि अगर तुम इस डिश में इस्तेमाल की गई सामग्रियों के बारे में बता सकते हो, तब जाकर ही तुम्हें हेड शेफ से मिलने का मौका दिया जाएगा। दोस्तों, केन के ठीक सामने बैठे थे मास्टर यी। पहले तो ओनर की बहन मास्टर यी को चाय सर्व करती है, जिसके बारे में मास्टर यी बात करने लगते हैं। उनकी बातें सुनकर वो समझ पाती है कि मास्टर यी चाय के बारे में काफी कुछ जानते हैं। अब मास्टर ये कैबेज इन क्लियर वाटर डिश ऑर्डर करते हैं। वो डिश मेन्यू में नहीं था, तो ओनर की बहन उन्हें दूसरी कोई डिश ऑर्डर करने को कहती है। लेकिन एक आम इंसान को कैबेज इन क्लियर वाटर के बारे में कहते हुए सुनकर ओनर मास्टर ये का ऑर्डर बनाने के लिए हेड शेफ को ऑर्डर देती है। अब दूसरी तरफ हेड शेफ कैबेज इन क्लियर वाटर डिश लेकर आते हैं। दोस्तों, ओनर और हेड शेफ समझ चुके थे कि ये कस्टमर कोई आम कस्टमर नहीं है, बल्कि ये कोई बड़े शेफ है जिसने सिर्फ हेड शेफ का टेस्ट लेने के लिए इस डिश को ऑर्डर किया है। अब कैबेज एंड क्लियर वाटर डिश टेस्ट करने के बाद मास्टर ये कहते हैं इस डिश को गलत तरीके से बनाया गया है, क्योंकि जैसे आपके हेड शेफ ने इस डिश को बनाया है, ऐसा कोई भी शेफ बना सकता है। ये सुन हेड शेफ मास्टर ये को चैलेंज देते हुए कहते हैं एक डिश बनाने के लिए। अगर वो इस चैलेंज को जीत जाते हैं तो हेड शेफ ये रेस्टोरेंट छोड़कर चले जाएंगे, और अगर वो खुद हार जाते हैं तो मास्टर यी को 1 साल तक इस रेस्टोरेंट के बर्तन धोने पड़ेंगे। हेड शेफ के पास पहले से ही एक असिस्टेंट था, तो मास्टर यी केन को अपना असिस्टेंट बना लेते हैं। अब दोनों ही अपने अपने डिशेस तैयार कर लेते हैं। ओनर और ओनर की बहन यिंग मिलकर हेड शेफ का डिश खाकर बहुत इम्प्रेस्ड हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टेस्टी था। अब बारी थी मास्टर यी की। ओनर और उसकी बहन यिंग मास्टर यी की डिश टेस्ट करते ही मेस्मराइज्ड हो जाते हैं। हेड शेफ भी अब मास्टर यी का डिश टेस्ट करते हैं और वो बिना कुछ कहे ही अपनी हार मान लेते हैं। दोस्तों, मास्टर यी ने जिस डिश को बनाया था वो कई बड़े बड़े शेफ्स नहीं बना पाते हैं, जो कि मास्टर यी ने बड़ी आसानी से बना लिया, वो भी एक प्रॉपर प्रोसीजर के साथ। हेड शेफ फौरन रेस्टोरेंट से रिजाइन कर वहां से चले जाते हैं। अब बातों बातों में पता चलता है कि रेस्टोरेंट ओनर मास्टर यी को पहचानती है। वो जानती है कि मास्टर यी कौन है और उनकी कहानी क्या है। हालांकि वो मास्टर यी पर लगाए गए इल्जाम को झूठ मानती है, क्योंकि कोई भी इंसान जो खाना बनाना पसंद करता है वो कभी भी ऐसी ऊंची हरकत नहीं करेगा। अब जो कि रेस्टोरेंट के हेड शेफ रिजाइन कर चुके थे, तो ओनर मास्टर यी के सामने हेड शेफ बनने का प्रस्ताव रखती है और मास्टर यी उसका प्रस्ताव मान लेते हैं। इस दौरान वह केन चला आता है। वो मास्टर यी को चैलेंज करते हुए कहता है कि कौन फिश कटिंग बेहतर कर सकता है। दोनों अब फिश कट करके एक एक डिश तैयार करते हैं। मास्टर यी केन की टेक्निक देखकर उसकी काबिलियत समझने लगते हैं। उसकी डिश सभी को पसंद आती है, लेकिन जैसे ही मास्टर यी की डिश टेस्ट की जाती है, ओनर और केन इतने मेस्मराइज्ड हो जाते हैं कि वो दोनों खुद को संभाले ना संभल पा रहे थे। दोस्तों, केन और रेस्टोरेंट ओनर बेहद हैरान थे, क्योंकि केन ने बहुत अच्छे टेस्ट की फिश का इस्तेमाल किया था, लेकिन मास्टर यी ने एक साधारण सी फिश का इस्तेमाल किया था, जो खाने में केन की डिश से भी बेहतर था।
केन मास्टर यी की कुकिंग और कटिंग टेक्निक से बेहद इम्प्रेस था। अब अगले दिन बातें करते करते केन मास्टर यी से कहता है कि वो उनसे कुकिंग सीखना चाहता है। अब उस दिन रात के समय मास्टर यी सभी के साथ बैठे हुए थे। वो बताते हैं कि वो जो को बहुत याद करते हैं। दोस्तों, जो मास्टर यी का भतीजा है, जिसे उन्होंने काफी समय तक नहीं देखा है। हालांकि अब जो एक बड़े रेस्टोरेंट का मालिक बन गया है। दूसरी तरफ हेड शेफ जो से मिलते हैं उनके रेस्टोरेंट में काम करने के लिए। हेड शेफ जो को बताते हैं कि मास्टर यी ने उसे हरा कर रिजाइन करने पर मजबूर कर दिया है। मास्टर यी के बारे में सुनकर जो आग बबूला होने लगता है, मानो जैसे जो अपने चाचा मास्टर यी के ऊपर किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो, क्योंकि अतीत में ऐसा कुछ हुआ था जो कि आज भी जो के मन में एक बुरा छाप छोड़ रखा है। असल में दोस्तों, जो के पिता एक बेहतरीन शेफ थे। उन्होंने 2 बार इंटरनेशनल कुकिंग कंपटीशन जीता था। एक दिन मास्टर ही अपने भाई यानी जो के पिता के साथ झगड़ने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के ऊपर किसी वजह से उखड़े हुए थे, लेकिन इस दौरान जो के पिता एग्रेसिव होने लगते हैं। वो आसपास की चीजें फेंकने लगते हैं। मास्टर ही अपने भाई को रोकने के लिए उन्हें उसी की भाषा में समझाने लगते हैं, लेकिन किसी भी तरह से वो रुक नहीं रहे थे। अब अचानक हाथापाई के दौरान मास्टर यी के ऊपर एक भारी चीज गिरने वाली होती है कि एकदम से उनका भाई मास्टर यी के सामने आ खड़े होते हैं, जिससे वो भारी चीज उनके हाथ के ऊपर गिर जाती है और उनका हाथ बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है, जिस कारण से अब वो दोबारा कभी कुकिंग नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, जो अपने पिता और मास्टर यी के लड़ने की आवाज से बाहर से सुन रहा होता है, उसे तब से ऐसा लगता है कि मास्टर यी के कारण उसके पिता का सपना और करियर बर्बाद हो गया है। इस घटना के बाद से जो के पिता गांव छोड़कर चले जाते हैं और मास्टर यी से जो का ख्याल रखने को वो कहते हैं। हालांकि मास्टर यी उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी कही एक भी बात उनके भाई नहीं मानते हैं। दोस्तों, तब से जो के मन में उसके चाचा ये के लिए नफरत भर गई थी और वो सिर्फ और सिर्फ मास्टर यी से बदला लेना चाहता था। लेकिन मास्टर यी अपने भाई को इंजीनियर से कम नहीं मानते थे। अब दोस्तों, दूसरी ओर मास्टर यी अब से केन को कुकिंग सिखाया करते थे। वैसे तो केन एक बहुत अच्छा कुक था, लेकिन उसे और ज्यादा शार्प और बेहतर करने के लिए मास्टर यी केन की कटिंग टेक्निक और प्रेजेंटेशन अच्छी करने की कोशिश करते थे। दोस्तों, ऐसी कई डिशेस होती है जिसे मास्टर यी साधारण इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल कर ही बना लेते हैं, लेकिन बाकी शेफ और मास्टर अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल कर भी ऐसी डिशेस नहीं बना पाते थे। रेस्टोरेंट ओनर की बहन यिंग को कुकिंग का शौक था, लेकिन वो ज्यादा अच्छा कुक नहीं कर पाती थी। मास्टर ही उसकी व्यथा देख केंग की तरह उसे भी कुकिंग सिखाने लगते हैं, लेकिन इसे सीखने के दौरान मास्टर यी के हाथ के बने बेहतरीन डिशेस खाकर सभी मुग्ध हो जाया करते थे। अब एक दिन रेस्टोरेंट में कुछ कस्टमर्स आते हैं जो लोग जो के आदमी थे। ये लोग जो के कहने पर जानते बूझते अपनी मंगवाई गई डिशेस में नेल्स के टुकड़े डाल देते हैं और फिर मास्टर यी को बुलाया जाता है। जो के कहने पर उसके आदमियों ने रेस्टोरेंट और मास्टर यी की रेपुटेशन नीचे करने की कसर नहीं छोड़ी थी। रेस्टोरेंट ओनर को मालूम था कि ये कस्टमर जानबूझकर रेस्टोरेंट का नाम बदनाम करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अब वो लोग मास्टर यी को जो का दिया एक तोहफा देते हैं और उन्हें धमकी देते हुए वो लोग वहां से चले जाते हैं। अगले दिन मार्केट में ये और केन मार्केटिंग करने को गए थे। इस दौरान उन लोगों की मुलाकात कल रेस्टोरेंट में आए उन कस्टमर से होती है। गुस्से में यिंग तो सभी से झगड़ने लगती है। अब दोनों के बढ़ते झगड़े को देख केन यिंग को लेकर वहां से फौरन भागने लगता है। अब वहां से भागकर ये लोग एक शॉप के भीतर छिप जाते हैं। दोनों ही हंसने लगते हैं अपनी बच्चों जैसी हरकतें देख। इस दौरान केन टीवी पर एक एडवर्टाइजमेंट देखता है जो कि एक कुकिंग कंपटीशन था। इस कंपटीशन को जीतने पर शेफ चाइना के बेस्ट कुक का खिताब पाएंगे। दोनों ये देख यही सोचते हैं कि यही एक तरीका है अपने रेस्टोरेंट और मास्टर यी की रेपुटेशन बचाने का। दोस्तों, रेस्टोरेंट का हाल बहुत बुरा था। उस दिन के बाद से रेस्टोरेंट में कस्टमर आने बंद हो गए थे। जो रेस्टोरेंट हमेशा से लोगों से भरा हुआ करता था, आज वही रेस्टोरेंट खाली पड़ा है। दूसरी तरफ हम जो को देखते हैं जो पागलों जैसा बर्ताव कर रहा था, ये कहकर कि मेरे पिता सबसे बेस्ट कुक है, उनसे अच्छा कोई भी नहीं है। वो खुद को भी अपने पिता की तरह ही एक बेहतरीन कुक मानता था और वो कहता है कि वो भी सबसे बेहतर है और उससे अच्छा ना तो कोई कभी था और ना कभी हो पाएगा। अब केन और ये मास्टर यी को इस कंपटीशन के बारे में बताते हैं। मास्टर यी खुद तो इस कंपटीशन में हिस्सा लेने से मना कर देते हैं, लेकिन वो केन को इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए कहते हैं और रेस्टोरेंट की रेपुटेशन अब उसी के हाथ में है। मास्टर यी केन को एक बॉक्स देते हुए कहते हैं कि ये बॉक्स तुम फाइनल्स के वक्त ही खोलना, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं। अब मास्टर यी छुट्टी लेकर अपने गांव वापस चले जाते हैं। दूसरी तरफ कुकिंग कंपटीशन शुरू हो गया था, जहां चाइना के बेस्ट से बेस्ट कुक हिस्सा लेते हैं। रेस्टोरेंट के पुराने हेड शेफ भी इस कंपटीशन में मौजूद थे। कुकिंग कंपटीशन का पहला राउंड खत्म होते ही जजेस को केन की कटिंग टेक्निक और इस्तेमाल की गई सामग्रियों का मिश्रण बहुत अच्छा लगता है।
साथ ही उसे काफी अप्रिशिएट किया जाता है। लेकिन उसे कंपटीशन देने वाली डिश थी हेड शेफ की टीम की। ये दोनों टीम्स अब फाइनल्स के लिए सेलेक्ट की जाती है। अब जैसे ही जो को केन के सिलेक्शन के बारे में पता चलता है, वो फौरन रेस्टोरेंट में हमला करवा देता है, जिससे कि ये लोग कंपटीशन में हिस्सा ना ले सके और रेस्टोरेंट के साथ साथ मास्टर ये की रेप्यूटेशन और ज्यादा खराब हो जाए लोगों के नजरों में। ठीक इसी समय मास्टर ये गांव से लौटते हैं, उन पर भी ये लोग हमला कर देते हैं। ये लोग मिलकर अब केन को एक फ्रिज के अंदर बंद कर देते हैं। तभी वहां जो चला आता है। वो मास्टर यी से कहता है कि तुमसे बदला लेने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हो सकता है शायद मैं केन को जान से मार डालूं। अब जो मास्टर यी के सामने एक ऑफर रखते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम केन को बचाना चाहते हो तो तुम्हें फ्रिज की चाबी मुझसे लेनी होगी। दोस्तों, जो इस चाबी को एक बक्से के भीतर रख देता है जिसके अंदर कई सारे पॉइजनस सांप थे। मास्टर ये करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा करता देख जो का ही एक खास आदमी मास्टर ये को ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि जो सिर्फ मास्टर ये को बेवकूफ बना रहा था। उसके अंदर असल चाबी है ही नहीं, बल्कि असली चाबी तो उसके पास है। वो ये चाबी मास्टर ये को हैंड ओवर कर देता है। दोस्तों, ये आदमी वही था जिसके कारण मास्टर ही को कई साल पहले गांव से निकाल दिया गया था, क्योंकि उसकी एक गलती के कारण खाने में नमक की जगह पॉइजन मिला दिया गया था। मास्टर ये उसका शुक्रिया कहते हैं और केन को तुरंत वो रेफ्रिजरेटर से बाहर निकालते हैं। अब सीन शिफ्ट हो जाता है और दिन था फाइनल था। पार्टिसिपेंट को एक सूप बनाने को कहा जाता है, वो भी बिना कोई मसालों के। बिना कोई मसालों के एक अच्छा सूप बनाना काफी मुश्किल था। दूसरी तरफ जो अपने आदमियों को लाकर मास्टर ये को मारना चाहता था। मास्टर ये निहत्थे अकेले थे। अब कंपटीशन की ओर केन कैबेज इन क्लियर वाटर बनाने का फैसला करता है, लेकिन ये डिश बिल्कुल भी आसान नहीं थी। इसे बनाने के तरीके बेहद अलग है और अगर इसे बनाने के दौरान सामान्य से भी भूल चूक हो जाती है, फिर ये डिश बेकार सी एक डिश बन जाएगी। दोस्तों, फाइनल्स में से कई कंडीशंस जजेस द्वारा रखी गई थी, जिससे कि ये कंपटीशन काफी कठिन हो जाए दोनों टीमों के लिए। केन अपनी डिश बनाने से पहले मास्टर ये के कहे अनुसार सब कुछ याद करने लगता है। दूसरी तरफ मास्टर ये जो के आदमियों के साथ लड़ रहे थे। अब जैसा कि मास्टर ये ने केन को सिखाया था, वो बिल्कुल वैसा ही डिश बनाने लगता है। दूसरी तरफ मास्टर ये जो और उसके आदमियों को अच्छा सबक सिखाने लगते हैं, क्योंकि वो खुद भी मार्शल आर्ट्स बहुत अच्छे से जानते थे। इस कारण से उन्हें जो के आदमी नहीं हरा पा रहे थे। अब झगड़े के बाद जो और मास्टर ये दोनों ही वहां से जाने लगते हैं। इधर केन और हेड शेफ दोनों की कुकिंग खत्म हो जाती है। कुछ देर के भीतर मास्टर ये वहां एक बड़ी छुरी लेकर आते हैं और केन को फाइनल्स में खोलने के लिए दिया हुआ वो बॉक्स खोलने को कहते हैं। केन के बॉक्स खोलते ही वो एक मूंगफली की पुडिंग बनी हुई देखता है, जो केन ने खुद ही कुकिंग सीखने के दौरान बनाया था। मास्टर ये उसे उस पुडिंग को काट कर कैबेज इन क्लियर वाटर डिश में डालने को कहते हैं, जिसे डालते ही पुडिंग गल जाता है, मानो जैसे कि उसे उस डिश में डाला ही ना गया हो। अब जजेस डिश खाकर बताते हैं कि भले ही केन की डिश काफी सिंपल है, लेकिन जिस तरह से उसने इसे बनाया है वो काबिलियत तारीफ है। वो लोग केन की डिश से बेहद इम्प्रेस्ड थे। ये सुनकर केन के अपोनेंट हेड शेफ और उनके साथी शेफ भी केन की कैबेज इन क्लियर वाटर डिश टेस्ट करने को आते हैं, लेकिन जैसे ही दोनों डिश को टेस्ट करते हैं उनकी बोलती बंद हो जाती है और वो खुद ही अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं। अब केन को कंपटीशन का विजेता ठहराया जाता है। इस दौरान मास्टर यी के भाई भी वहां कंपटीशन में मौजूद थे, क्योंकि वो कुकिंग कंपटीशन के जज थे। मास्टर यी अपने भाई को देखकर उसे भी केन की डिश टेस्ट कराते हैं। दोनों एक दूसरे से बेहद नॉर्मल तरीके से बात कर रहे थे, जिसे लाइव अपने टीवी पर देखकर जो समझ जाता है कि उसके पिता और उसके चाचा मास्टर यी कभी एक दूसरे के खिलाफ नहीं थे, बल्कि ये उसकी सिर्फ एक गलतफहमी थी। अब मूवी के लास्ट सीन में सभी केन और उसकी कुकिंग की प्रशंसा करते हैं और आगे भी उसे ऐसी ही कुकिंग से जुड़े रहने को कहते हैं। इनफैक्ट मास्टर यी की भाई, जो खुद वर्ल्ड के नंबर 1 शेफ है, वो भी केन की तारीफ करते हैं और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है।